हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एलपीपी सॉल्यूशंस पे। आज हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। देखो क्वेश्चन गिवन है, यदि a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 है तो दर्शाए कि a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 सो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हैंस फाइंड a इन्वर्स यूजिंग इट। इसका यूज करके हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा a², और a² इज इक्वल टू कितना होगा, a इंटू ए। स्टूडेंट यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि a² करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो अवयव है इनका स्क्वायर करना है। a² करने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स a को a से मल्टीपल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स A 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। अब इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे, जैसा हमने पहले किया है। बहुत से क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है, वो क्या होगी आपके पास, फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट से मल्टीपल होगी, प्रत्येक अवयव से क्या होगी, गुणा होगी। तो आप 3 को 3 से मल्टीपल करो तो कितना मिलेगा हमें, 9। एंड फिर 1 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -1। तो जो टोटल होगा वो होगा 9 - 1। तो यहाँ रिजल्ट कितना मिलने वाला है हमें, फर्स्ट एलिमेंट 8। नेक्स्ट, ये जो रो है या पंक्ति है, इसको क्या करना है, इस कॉलम या स्तंभ से गुणा करना है, मल्टीपल करना है। 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3, प्लस 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे 2। देन 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन में डायरेक्ट करूंगा। देखो -1 को 3 से मल्टीपल करेंगे -3, 2 को -1 से मल्टीपल करेंगे -2, देन -2 एंड -3 कितना होगा टोटल, -5। -1 को 1 से मल्टीपल करेंगे -1, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4, देन 4 - 1 हो गया अपने पास 3। ये हमें मिल गया a²। देखो इस इक्वेशन में क्या क्या रिक्वायर है, हमें a² चाहिए था जो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 5a। 5a का मतलब ये जो मैट्रिक्स a है उसको इस स्केलर या अदिश से मल्टीपल कर देना, गुणा कर देना। 7i, i क्या होगा यहाँ पे आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्सम काव्य, कितने ऑर्डर या कोटि का होगा, जो आपको यहाँ मैट्रिक्स A मिल रहा है, a² मिल रहा है, उनके ही ऑर्डर या कोटि के समान ऑर्डर कोटि का होगा। जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2 होने वाला, तो I का भी अपना ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2। देन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो LHS पार्ट है वो सोल्व कर रहा हूँ। अब LHS इज इक्वल टू कितना अपना, a² - 5a + 7i। वैल्यू पुट करेंगे, a² की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 5 -5 3। ऐसे ही -5, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट कर लेंगे, 3 1 -1 2 प्लस 7i। i क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक i 1 0 0 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देन इक्वल 8 5 -5 3 माइनस ये 5 से मल्टीपल कर देंगे, एवरी एलिमेंट को, प्रत्येक अवयव को गुणा कर देंगे। 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 2 10। ऐसे ही 7 से मल्टीपल कर लेंगे, देन ये हो गया 7 0 0 7। नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये देखो पहले क्या करना है, ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स माइनस करना है, फिर क्या करना है, ये प्लस करना है। तो मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 8 - 15 कितना होगा, -7, एंड -7 + 7 रिजल्ट मिलेगा हमें 0। 5, फिर ये -5, तो ये जो गया 0 0 ऐड करेंगे तो 0। -5, ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल होगा, +5, देन +5 एंड -5 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास 0।
3, ये देखो माइनस इस 10 से मल्टीपल होगा तो -10, देन 3 - 10 -7, एंड ये 7 ऐड करेंगे तो 0। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। देन आप इक्वल क्या कह सकते हो, ये एक जीरो मैट्रिक्स है और यही अपना क्या था, RHS। हेंस अतः हम क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो मैट्रिक्स। एक तो ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, एक देखिए यहाँ दे रखा है, दर्शाइए या शो दैट, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब इस इक्वेशन का यूज करके क्या करना है, हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है आपके पास, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम एक दो बात ध्यान में रखेंगे। देखो हमने ये सीख रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। या इसको i × a करो या a × i करो, एज इट इज होता है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी लो। एंड सेकंड क्या आपको पास, कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके इन्वर्स से मल्टीपल करोगे देन आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही आप ऐसा कर सकते हो कि इन्वर्स को a से मल्टीपल करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव मिलेगा। ये दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड यहाँ ऑपरेशन कर रहा हूँ, किससे, a इन्वर्स से। देन a इन्वर्स से मैं बोथ साइड मल्टीपल करूँगा तो ये हो गया मेरे पास a² - 5a + 7i इज इक्वल टू a इन्वर्स × 0। जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ये a इन्वर्स से हम मल्टीपल कर लेंगे। देन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, a इन्वर्स × a² को देखो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था क्या, a × a करके, -5 स्केलर है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन आप कह सकते हो a इन्वर्स × a + 7 × a इन्वर्स × i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यहाँ देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, शास्त्रीय गुणधर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। यदि मैट्रिक्स गुणन संभव है तो आप क्या कह सकते हो, a × b × c इज इक्वल टू होता है ab × c। ये मैट्रिक्स गुणनफल का क्या होता है आपके पास, शास्त्रीय नियम होता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा a इन्वर्स × a एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस a इन्वर्स × a। हम देख पा रहे हैं ये क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसको लिख दोगे 5 × i + 7 a इन्वर्स × i। अभी देखो हमने लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल करोगे तो क्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स एज इट इज मिल रहा है। तो a इन्वर्स भी अपने पास इस मैट्रिक्स का क्या होगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इन्वर्स को आइडेंटिटी से मल्टीपल कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। देन देखो a इन्वर्स × a कितना होगा आपके पास, i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स × a -5i + 7 a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। फिर देखो वापस ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कितना हो गया आपके पास, a -5i + 7 a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। हमें इन्वर्स फाइंड करना है, इन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। देन 7 a इन्वर्स, ये देखो नेगेटिव है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया +5i और ये हो गया -a। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, i की वैल्यू पुट कर देंगे एंड a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 a इन्वर्स इज इक्वल टू 5, i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2, देन 1 0 0 1 माइनस a क्या है अपने पास, a है अपने पास 3 1 -1 2, देन 7 a इन्वर्स इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 5 0 0 5 -3 1 -1 2,
देन 7A इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 5 माइनस 2 3। तो ए इनवर्स इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बाई इक्वेशन किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर अवश्य करें।